हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है आपका अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पिछले 5 ईयर्स में आए थे। जैसे कि 2020 से लेकर 2024 तक जो कुछ भी क्वेश्चंस आए थे वो आज हम देखने वाले हैं। आपका जो चैप्टर है सेकेंड चैप्टर उसमें से, ठीक है। तो ऐसे देखो, मैंने ये क्वेश्चंस ऐसे कलेक्ट कर लिए हैं हर एक ईयर के। जैसे कि यहाँ पर ये जो सारे क्वेश्चन है वो है 2024 के हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने 2023, 22, 20 में मतलब 21 में जो कुछ भी क्वेश्चन आए थे उसके मैंने ऐसे बना लिए हैं और हम यहाँ पे पूरे क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन सभी सॉल्व करने के बाद आपको ऐसा समझ में आएगा, एनालिसिस ऐसा होगा कि रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन कौन से प्रॉब्लम्स आए हैं हमारे पिछले 5 सालों में, ठीक है। आप अगर ये वीडियो एक पूरा देखोगे ना तो आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके इस चैप्टर के, तो आपको इम्पोर्टेंट क्या है इस चैप्टर के, कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छे से समझ लेना। इस 5 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको कीवर्ड्स मिलने वाले हैं कि कौन कौन से मेन टॉपिक है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कि आपको करना पड़ेगा, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं 24 में जो कुछ भी क्वेश्चन हुए थे। 2024 में कौन से क्वेश्चन आए थे, 1 मार्क से लेके 2, 3, 4 कौन से भी क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ईयर वाइज, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, देखो हमें ये पूछा है, इफ द 3 इज द वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन जो है आपका के एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, सो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द के, ओके। ऑप्शंस आपको दिए हैं 1, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1, सेकेंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है 3 और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है -3, ठीक है। और आपका यहाँ पे बोला है कि इफ द 3 इज द वन रूट ऑफ, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, रूट होता है, ठीक है। मतलब उसको हम रूट कहते हैं। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो के एज इट इज, जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर 3 सब्स्टिट्यूट करो। 3 का स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे भी होगा 3x है प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर होगा 9k, ओके, प्लस यहाँ पे होगा 21 और ये होगा आपका प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अभी 21 इनकी एडिशन करते हैं तो ये 23 आती है प्लस 9k, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे देखो -7 है, मतलब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगी, ओके। सब्सट्रैक्शन होगी, 12 जाते हैं तो यहाँ पे बचते हैं 9, ओके। -9 इज इक्वल टू 0, ये -9 इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो +9 होगा, सो 9k इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पर ये जो 9 है k से मल्टीप्लाई को है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, सो k इज इक्वल टू 1। तो हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट करेक्ट है, जो पॉजिटिव 1 है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन हमें बोला है, इफ द 2 and 5 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू द फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो हमें देखो क्या क्या दिया है, कौन से यहाँ पे दिया है, अल्फा दिया है 2, बीटा दिया है 5, ओके। और इक्वेशन जो गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू 2 है, ये सब्स्टिट्यूट करके दी है, प्लस यहाँ पे कॉलम दिया है और यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ पे एक बॉक्स है जो अल्फा का बॉक्स होगा, मल्टीप्लाई बाय बीटा हमें 5 दिया है वो सब्स्टिट्यूट करके दिया है। ये हमने देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका 4.5 प्रैक्टिस सेट है वहां पर हमने ये अल्फा बीटा देखा था, अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी प्रैक्टिस सेट, आप वहां पे जाके देख सकते हो अगर आपने 4.5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं किया हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वेशन है कि हमें पता है अगर अल्फा और बीटा दिए हो तो यही जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है तो बीटा की वैल्यू 5 उन्होंने सब्स्टिट्यूट करके दी है
और अल्फा जो है वो 2 है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस ये इनकी एडिशन होती है 7x प्लस यहाँ पे होगा 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। ये जो क्वेश्चन पूछा था आपके लिए 2 मार्क्स के लिए पूछा था, ठीक है। और जो एमसीक्यू होता है आपको पता है कि 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक में जो एनालिसिस है उभर के सामने आ रहा है कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का जो मेथड है, मतलब हमें पता है 3 मेथड है, उसमें से जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में हर साल में फैक्टराइजेशन से इक्वेशन को सॉल्व करो, ये क्वेश्चन आया ही है। यहाँ पर भी देखो आपको एक क्वेश्चन पूछा है, 2 मार्क्स के लिए पूछा है, ओके। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, ओके। तो हमें पता है फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। हम ऐसा करेंगे कि a और c, a यहाँ पे है, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, ओके। तो 1 इंटू माइनस 20 मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या होगा -20, ac का मल्टीप्लीकेशन होता है। अभी a से ac जो हमें ऐसे फाइंड आउट करना है कि उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब -20 के 2 फैक्टर ऐसे निकालने हैं कि हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद +1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 5 4 जा 20, हमें पता है अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 मिलता है, तो अभी हमें पॉजिटिव 1 चाहिए। तो सबसे पहले जो बीच का देखो ये हमारा इक्वेशन है, यहाँ पर ऐसे होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। अभी देखो ये 1 मतलब आपका b है, b का जो साइन होता है वो ऑलवेज ग्रेटर नंबर को दिया जाता है, ओके। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइन किसको देंगे, 5 के को देंगे। और मल्टीप्लीकेशन के साइन के ऊपर से डिसाइड करेंगे हम कि नेक्स्ट जो नंबर है, मतलब ये दूसरा नंबर है, उसका साइन क्या होगा। अभी देखो मल्टीप्लीकेशन हमें -20 चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे -4 देना पड़ेगा, माइनस साइन देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखो +5 मल्टीप्लाई बाय -4 किया तो -20 आता है, ओके। तो साइन ऐसे हम देंगे। अभी इसको चेक भी हम कर सकते हैं, देखो इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, +5 और -4 का मल्टीप्लीकेशन आता है -20, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और जो एडिशन है इन दोनों की हम एडिशन करते हैं तो हमें आने चाहिए +1, मतलब जैसे b होता है, जैसे b का साइन होता है उसी तरह से b का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारे यहाँ पे ऐड करने के बाद आना चाहिए। तो देखो दोनों कंडीशन फुलफिल है, तो x² प्लस ये जो b है उसको छोड़ के, मतलब इसको अभी लिखना नहीं है, ये तो जो फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, ये 2 फैक्टर्स को यहाँ पर b की जगह पर लेना है, ये पूरा उसका साइन भी निकाल लेना है, ठीक है। और इन दोनों का साइन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे आएगा 5x प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू। अभी देखो हम इनका टीम करेंगे, ठीक है। इन दोनों का टीम करो, इसमें से एक नंबर कॉमन निकालो। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको x कॉमन है, तो ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पे से x प्लस, और इस ये जो आपका दिख रहा है ग्रुप, इसमें से अगर x कॉमन जाता है तो यहाँ पे बचता है 5, ओके। अभी देखो इस 2 नंबर में से ऐसा नंबर आपको कॉमन निकालना है कि ये ग्रुप जो है, मतलब ये ब्रैकेट जो है वो रिपीट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने -4 अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचता है x, और -4 कॉमन जाने की वजह से अब देखो ये 20 के 2 फैक्टर्स है, +5 -5, तो यहाँ पे देखो अगर -5 कॉमन जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे +5 बचता है इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों का टीम कर लो, x -5 और यहाँ पे x + 5 इज इक्वल टू 0। अभी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, x -4 को इज इक्वल टू 0 करो, x + 5 इज इक्वल टू 0। अभी देखो x इज इक्वल टू +4 और x इज इक्वल टू -5, तो ये 2 रूट्स हो गए आपके, मतलब रूट्स मतलब सोल्यूशन है आपका 2 नंबर्स में सोल्यूशन। कभी भी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कभी भी 2 आंसर्स हमें मिलते हैं, मतलब 2 रूट्स हमें मिलते हैं, 1 2, ओके। तो ये था हमारा 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था 24 में। उसके बाद देखो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड, ओके। तो फॉर्मूला मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया है 2024 में। तो ये जो क्वेश्चन है
3 मार्क के लिए आपको पूछा था, ठीक है। तो बाय फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए 3 मार्क्स से पूछा था। कोई इक्वेशन था 3m² माइनस m माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फॉर्मूला ही लर्न नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर x मतलब रूट m इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है आपका फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पर a b c कहाँ पर है, तो इस इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें a b c की वैल्यूज मिल जाती है। ये है हमारा जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को इस कोएफिशिएंट से। देखो यहाँ पे x² है, मतलब यहाँ पे m² है, ठीक है। तो आप यहाँ m भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो a की वैल्यू हो गई 3, देखो m का स्क्वायर है, मतलब जो कुछ भी स्क्वायर के आगे होता है वो कोएफिशिएंट मतलब आपका a होता है, वो है 3। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, ओके। तो यहाँ पे b की वैल्यू होगी -1 और c की वैल्यू जो है वो होगी -10, ओके। तो अभी देखो यहाँ पर हमें ABC की वैल्यूज मिल गई है। अभी हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो m इज इक्वल टू ये माइनस और b, देखो b की वैल्यू है ये जो फॉर्मूला का माइनस, और यहाँ पे है -1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू देखो कितनी है 3, c की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 3, ओके। तो m इज इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर होता है 1, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे +1 आएगा, माइनस माइनस यहाँ पे होगा पॉजिटिव। तो ये इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 10 120, ओके। तो ये हो गया +120 अपॉन 6, ठीक है। अभी देखो m इज इक्वल टू +1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 120 प्लस 1 कितना हो गया 121 अपॉन 6, ओके। आगे का हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो अंडर रूट 121, ये जो है हमें पता है 121, हाँ ये 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा 11। सो m इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस माइनस 11 अपॉन 6। अभी देखो प्लस माइनस से ये 2 रूट होते हैं जो हम समराइज करके लिखते हैं, अभी इनको हम सेपरेट करेंगे। सो m इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 11 अपॉन 6, और दूसरा रूट कौन सा है, m इज इक्वल टू 1 माइनस 11 अपॉन 6, ओके। ये जो बीच में दोनों साइड एक साथ दिए वो हमने सेपरेट कर लिए। अभी देखो m इज इक्वल टू 11 प्लस 1 12 बाय 6, मतलब यहाँ पे क्या होगा 12 बाय 6 होगा 2, मतलब m की वैल्यू होगी 2, एक रूट मिल गया। अभी देखो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, ये माइनस करता है तो हमें मिलता है -10 अपॉन 6। अभी देखो दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे आएगा -5/3, मतलब आपको ये 2 रूट मिल गए। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा था, ठीक है, 2024 में, ठीक है। तो अब अगर ओवरऑल हम देखेंगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे, तो 8 मार्क्स का टोटल जो है 2024 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पूछा था, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना, अंत तक वीडियो देखना कि आपको समझ में आए कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आते हैं, ठीक है। अभी देखो बच्चों, हमने 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो देख लिया। अभी हम 23 में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो देखेंगे, ओके। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू, कि आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, देखो आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज द नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर आपको दिख रहा है ए ऑप्शन, बी, सी और डी। तो हमें सबसे पहले जनरल फॉर्म पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि वो होनी चाहिए तो ही हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है
वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो ही उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। बी की टर्म ना हो तो भी चलता है, सी की टर्म नहीं होगी तो भी चलता है, बट बी का ये जो एक्स मतलब ये जो हायर पावर है इक्वेशन में होनी ही चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं पहले इक्वेशन को। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इस दोनों टर्म को इक्वल टू के इस तरफ लेके आते हैं क्योंकि जनरल फॉर्म से हमें कंपेयर करना है। -11 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें पूछा था नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यही ऑप्शन है। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट सेकंड क्वेश्चन आया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी बेस्ड है। ओके, तो इक्वेशन आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है, तो उसके बाद हमें देखो एबीसी की वैल्यूज मिल जाती है। ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है। बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू -9। ओके, उसके बाद देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसकी वैल्यू निकालने के बाद हमें नेचर ऑफ रूट्स पता चलते हैं, तो उसके बेस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक्टिविटी बेस यही आपको दिया है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, बी का स्क्वायर मतलब यहाँ पे बी मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर -4, यहाँ पे है ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू क्या है -9। अभी देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 9 इंटू अगर हम 4 करते हैं तो मिलता है 36, और यहाँ पे 4 एज इट इज। ओके, और यहाँ पे एडिशन होगी तो 40 आएगा, तो ये 40 आपको गिवन है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई नहीं तो करोगे तो भी चलता है। यहाँ पे देखो ये 4 है, कितने ऐड करने के बाद 40 आता है, तो अल्टीमेटली पता चल जाता है 36। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जिसने स्टडी नहीं किया है ना, वो भी बच्चा सॉल्व कर सकता है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे इजी होता है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है जो आप नहीं लगाते। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 40 है, तो रूट्स कैसे हो गए, रियल एंड अनइक्वल। ओके, उसके बाद देखो बच्चों और एक क्वेश्चन दिया है 2 मार्क्स के लिए। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन दिया है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ये आपको इक्वेशन दिया है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन है कि आपको एबीसी की वैल्यूज बतानी है। ये जनरल फॉर्म है, इससे कंपेयर करना है। पहले इसको जनरल फॉर्म में लेके आओ। यहाँ पे 2y है, इन दोनों टर्म को इक्वल टू की इस तरफ लेके आते हैं, तो ये y माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे आके प्लस वाई स्क्वायर होगा, और ये जो 10 है यहाँ पे आके क्या होगा -10 होगा, तो ये प्लस वाई और ये -10 इज इक्वल टू 0। अभी देखो इस जनरल फॉर्म से हम कंपेयर कर सकते हैं, वाई स्क्वायर है उसके बाद वाई और कांस्टेंट की टर्म, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -10। ओके, तो इतना इजी क्वेश्चन था। उसके बाद देखो बच्चों फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए आया है। फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन इन दोनों टाइप में से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो अभी देखो आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया है 2023 में। ठीक है, तो कौन सा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आपसे करना है सॉल्व फॉर्मूला मेथड से। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय द फॉर्मूला मेथड। अभी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एबीसी की वैल्यूज हमें चाहिए होंगी, वो फाइंड आउट करते हैं। इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। जनरल फॉर्म होता है आपका ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 10 एंड c इज इक्वल टू 2। अभी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू -10, b की वैल्यू 10 है, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर -4, a इज इक्वल टू 1 एंड b जो है वो c जो है वो 2, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है मतलब 2 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, x इज इक्वल टू
-10 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 4 इंटू 2 8, मतलब देखो यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस 8, ओके 4 इंटू 2 8 होता है, तो 100 माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस अंडर रूट। अभी देखो 10 में से अगर सॉरी 100 में से 8 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 92 अंडर रूट 92, और ये है आपका 2 एज इट इज। अभी हम इस 92 को ऐसा मल्टीप्लायर ढूंढेंगे कि जो स्क्वायर का मल्टीप्लायर हो। मतलब हम कैसे करेंगे, देखो पहले आप 92 के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 से मत डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है देखो 4 × 8 6, और फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, आने वाला आंसर यहाँ पे लिखते हैं, ओके यहाँ पे 2 3 23 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। मतलब इसके फैक्टर्स देखो क्या मिले हमें 92 के -10 आज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 23। ऐसे आपको बेसिक तरीके से ही जाना है, अगर कौन सा तो विदाउट परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर अगर रूट में हो तो ठीक। तो ऐसे प्राइम फैक्टर करके आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ये -10 प्लस माइनस। अभी देखो 2 दो बार है अंडर रूट के अंदर, मतलब 2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, मतलब ये क्या होगा 2 रूट 23, ठीक है। मतलब देखो रूट के बाहर 2 दो बार है ना, मतलब 2 का स्क्वायर और ये रूट, स्क्वायर का रूट 2 का कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आएगा और रूट में कौन बचेगा 23, और ये 2 एज इट इज। अभी देखो यहाँ पर हम और एक स्टेप कर सकते हैं, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों में से 2 को निकालते हैं, तो 2 निकालने के बाद देखो यहाँ पे बचता है -5 प्लस माइनस 23 अपॉन 2, ये 2 गेट्स कैंसिल, ओके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के 2 कैंसिल हो गए, सो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 23 अपॉन अभी कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब रूट 2 मिलते हैं, एक प्लस वाला मतलब -5 प्लस रूट 23, ओके, और दूसरा जो रूट है x इज इक्वल टू -5 माइनस रूट 23, ये है आपके रूट। यहाँ पे एडिशन नहीं होगी क्योंकि ये रूट के अंदर है और ये रियल नंबर है, ठीक है, मतलब रूट के बाहर है, ऐसे नंबर्स की एडिशन नहीं होती, एज इट इज हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये आपका 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखो बच्चों 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, कितने मार्क्स के लिए 4 मार्क के लिए 2023 में क्वेश्चन था, the sum of a square of the 5 consecutive natural number is 1455, फाइंड द नंबर्स, ओके। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि उनकी सम क्या होनी चाहिए 1455, ओके। तो उस नंबर को हम करेंगे x कंसिडर, ठीक है। पहला नंबर अगर x कंसिडर किया, दूसरा नंबर x + 1, 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो एक के बाद एक ही आता है, तो ऑब्वियसली पहला नंबर अगर x कंसिडर किया, दूसरा नंबर क्या होगा x + 1, तीसरा नंबर होगा x + 2, चौथा नंबर होगा x + 3, और फिफ्थ पांचवा जो नंबर है x + 4। ऐसे 5 नंबर्स है, उनके एडिशन जो है वो दी है, तो हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ये पांचों नंबर्स। तो हमने पहले कंसीडर कर लिया है नंबर्स को, उसके बाद देखो हम करेंगे एडिशन, स्क्वायर एंड ऐड करना है, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1455। ऐसे हमें एडिशन दिया है, ओके। अभी इसको एक्सपांड करेंगे हम, फॉर्मूला हमें पता है कौन से फॉर्मूला से एक्सपांड करेंगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कौन से फॉर्मूले से एक्सपांड करेंगे। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था a² - 2ab + b²। इस फॉर्मूले से इन सभी जो दिख रहा है आपको टर्म्स, इनको हम एक्सपांड करेंगे। ये x² एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं x² प्लस इसको एक्सपांड करते हैं x² + 2ab, मतलब यहाँ पे 2x होगा प्लस b का स्क्वायर, b है 1, उसका स्क्वायर 1 ही होगा। अभी ये प्लस साइन एज इट इज, इसको हम एक्सपांड करते हैं x² + 2ab, मतलब यहाँ पे क्या होगा 2x, ओके 2x प्लस यहाँ पे होगा b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा, ओके।
प्लस इसको एक्सपांड करते हैं x का स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab मतलब 3x प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस अभी इस टर्म को एक्सपांड करते हैं x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कितना है 4x प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16 इज इक्वल टू क्या होगा 1455। ओके, इसको हमने एक्सपांड कर लिया। अभी देखो जितने x है उसको हम ऐड करेंगे, जितने एक्स स्क्वायर है उनको हम ऐड करेंगे। कभी भी देखो सेम वेरिएबल की एडिशन होती है, एक्स स्क्वायर और एक्स की एडिशन हम कभी नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट 1 1 होता है। ओके, कुछ नहीं है इसका मतलब 1 होता है कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी 1 होगा और एक्स स्क्वायर के जितने टर्म है उनको पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है 1 2 3 4 और 5 मतलब इसका मतलब 5x स्क्वायर। ओके, अभी x के टर्म कितने हैं देखो, ये है 2x, ओके, उसके बाद यहाँ पे है 4x और यहाँ पे है 6x और यहाँ पे है 8x, इन सभी को हम ऐड करेंगे। ओके, देखो 2x उसके बाद 4x 6x और 8x, x तो एज इट इज रहेगा, एडिशन कर रहे हैं हम 10 20। ओके, यहाँ पे होगा 20x प्लस 20x। ठीक है, सभी x को हमने ऐड कर लिया। उसके बाद जो नंबर्स है उनको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 4 मतलब 5 और ये 9 ऐड करेंगे। उसके बाद 16। ओके, तो ऐड करने के बाद देखो ये 15 0 2 30। ओके, यहाँ पे होगा 30, इनकी एडिशन टोटल कितनी आती है 30 इज इक्वल टू 1455। ठीक है, नंबर्स को ऐड कर लिया, एक्स स्क्वायर को ऐड कर लिया, जो एक्स के टर्म्स थे उनको ऐड कर लिया, तो हमें मिला 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 30 इज इक्वल टू 1455। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सभी नंबर 5 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे। ओके, 5 से हमने थ्रू इक्वेशन को डिवाइड कर लिया, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, 5 गेट्स कैंसिल, यहाँ पे बचता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा 5 4 जा 20 मतलब 4x और यहाँ पे प्लस 5 6 जा 30 प्लस 30 इज इक्वल टू, यहाँ से हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 5, तो यहाँ पे बचता है देखो 291। ओके, डिवाइड करेंगे तो 5 से। अभी ये नंबर को इस तरफ लेके आ जाना। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये प्लस 6 एज इट इज, यहाँ पे ये माइनस 291 इज इक्वल टू 0। अभी इनकी सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ पे हम 6 माइनस करते हैं तो 5, यहाँ पे 8 मतलब देखो 200 यहाँ पे मिलता है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 285 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा वक्त लगने वाला है क्योंकि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखो ये इक्वेशन मिला, इसको हम अभी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे दो इनके फैक्टर्स ढूंढने हैं कि उनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या होनी चाहिए, +4 होनी चाहिए। ओके, अभी सबसे पहले ऐसे बड़े नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है, हमें नंबर्स जो है जल्दी से मिलते नहीं, तो सबसे बड़ी बात हमें क्या करनी है, इसके आप प्राइम फैक्टर्स कर लो। तो कैसे ढूंढना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 285। अभी 285 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 285 5 से डिविजिबल है, तो 5 5 25 7 जा। ओके, अभी देखो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करता है तो 3 1 जा 3 2 बचता है, 3 9 जा 27। ओके, तो यहाँ पे देखो 19 से डिवाइड होगा तो 1, तो प्राइम फैक्टर क्या हो गए देखो इसके 19 और 5 × 3 मतलब 15। अभी देखो मुझे ये नंबर अल्टीमेटली मिल गया क्योंकि मुझे एडिशन 4 चाहिए थी। 19 और 15 इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो मुझे मिल गया। ऐसे मैंने प्राइम फैक्टर पहले निकाला, क्योंकि अगर मैं अच्छे से सोचती बैठूंगी कि मुझे कौन से नंबर लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छे से नहीं मिलेगा नंबर। ओके, उसमें ही 1 घंटा आधा घंटा चला जाएगा आपका। तो ऐसे आप पहले प्राइम फैक्टर कर लो, उसके बाद ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन करके आप ढूंढ सकते हो कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे तो अल्टीमेटली आपको मिल गया 19 × 15,
तो ये दो नंबर्स हमें मिल गए हैं। मतलब देखो यहाँ पे 285 कैसे दो फैक्टर चाहिए, वो 19 और 15 हमें मिल गए। यहाँ पे बीच का जो साइन है वो ग्रेटर नंबर को देता है, यहाँ पे पूरा साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, यहाँ पे माइनस है। ओके, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब यहाँ पे -15 होगा। ओके, जो बी का साइन है वो ग्रेटर नंबर को दिया और छोटे नंबर का साइन मल्टीप्लीकेशन के ऊपर से हम डिसाइड करते हैं। मल्टीप्लीकेशन माइनस चाहिए था, इसकी वजह से 15 को हमने माइनस साइन दिया है। अभी x², ये जो +4x की जगह पे अभी ये दो फैक्टर्स हम डालेंगे, +19x -15x -285 इज इक्वल टू 0। अभी टीम कर लो इनके, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे x, तो x +19 होगा और यहाँ पे ऐसा नंबर हम कॉमन निकाले कि x +19 हमें रिपीट होना चाहिए। तो यहाँ से देखो -15 अगर कॉमन निकालते हैं तो x +19 कॉमन मिलता है, सॉरी ब्रैकेट में रहता है, इज इक्वल टू 0। अभी देखो इन दोनों की टीम कर लो, x -15 और दूसरा जो नंबर है वो x +19 इज इक्वल टू 0। अभी x -15 इज इक्वल टू 0, x +19 इज इक्वल टू 0। दो हमें रूट्स मिलते हैं तो उसमें से सिलेक्ट करना है कि x कौन सा होगा। अभी देखो x इज इक्वल टू यहाँ पे 15 मिला, ठीक है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -19 मिला, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरल नंबर की एडिशन बोली थी, नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो -19 तो हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू 15। तो हमें ये 5 नंबर चाहिए थे कि जिनकी नेचुरल नंबर थे, मतलब x की वैल्यू अगर 15 है तो पहला नंबर क्या हो गया? 15, उसके बाद 16, 17, 18, 19, 5 नंबर चाहिए थे ना, मतलब ऐड करेंगे। देखो x में 1 ऐड किया तो दूसरा नंबर, x में 2 ऐड किए तो 17, 3 ऐड किए तो 18 और 4 ऐड किए तो 19। ऐसे हमें 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था। ओके, ये थे हमारे 23 के कुछ प्रॉब्लम्स कि जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमें पूछे थे। अभी देखो 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो पहला देखो हमें जो 23 में क्वेश्चन पूछा था पहला MCQ कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, उसी तरह से हमें थोड़ा सा उल्टा करके पूछा है। यहाँ पे पूछा है विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, तो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से वो पूछा है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है x5/x -3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम उसको जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। हमें पता है जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये है आपका जनरल फॉर्म। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेस सेम करके अगर हमने x को उसकी इस तरफ लेके गए तो यहाँ पे क्या होगा? क्यूब हो जाएगा। तो ये तो नहीं है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जो हायर डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 2 ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 हो गया, अगर इसका बेस सेम करेंगे यहाँ पे x आएगा तो यहाँ पे x³ होगा ना, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, तो ये तो नहीं है। अभी देखो यहाँ पे x² की टर्म ही नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो ये है B, देखो x² यही है जो है हमारा आंसर है कि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी देखो ये x² अगर इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो x³ होगा, तो ये भी हमारा इक्वेशन नहीं है। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन जो पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन हमें पूछा है डिटरमाइन वेदर द 2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें डिटरमाइन वेदर मतलब हमें चेक करना है कि ये जो 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन दिया है आपको 2m² - 5m इज इक्वल टू 0। 2 रूट है कि नहीं हमें चेक करना है, मतलब m की वैल्यू हमें 2 सब्सटीट्यूट करनी है। LHS इज इक्वल टू RHS अगर आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ओके, तो यहाँ पे देखो 2m की वैल्यू अगर 2 सब्सटीट्यूट करते हैं तो 2 का स्क्वायर -5 और यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे होगा 4, देखो 2 का स्क्वायर होगा 4 × 2 माइनस यहाँ पे 10। ओके, 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 8 - 10 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखो ये क्या होगा -2 इज इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू, मतलब LHS इज इक्वल टू नॉट RHS मीन्स 2 इज नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, नॉट रूट नहीं है। ठीक है, तो ये हमें 1 मार्क के लिए पूछा था। उसके बाद देखो फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है। ओके,
तो देखो आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पूरे जितने भी 5 सालों में क्वाड्रेटिक और फॉर्मूला से सॉल्व करने के क्वेश्चन आए हैं। अभी देखो जो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसके आपको क्वेश्चन ही नहीं दिखेंगे, ओके। तो वो क्वेश्चन नहीं आए हैं अभी के 5 सालों में, बट आपके जो पेपर में आ सकता है। तो आप ऐसा मत समझ लेना कि अगर दोनों फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करने के लिए आया है तो मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कुछ करूंगा नहीं, तो ऐसा मत करना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी देख लेना क्योंकि वो आ सकता है, क्योंकि पिछले 5 सालों में अगर नहीं आया तो पॉसिबिलिटी अभी बनती है -20 = 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड से आई थिंक ये सेम है। देखो मुझे लगता है 23 में अभी देखो ये सेम क्वेश्चन है। 24 में यही क्वेश्चन आया था फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, सेम यही क्वेश्चन था 24 में, और सेम वही क्वेश्चन है, इक्वेशन भी नहीं चेंज किया है। 22 में भी यही सेम क्वेश्चन है, अभी हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अभी देखो बच्चों 22 में एक क्वेश्चन जो आया है ना एक्टिविटी बेस्ड है, आप देख रहे हो यहाँ पे kx² - 10x + 3 = 0 इज द 3 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन 24 में एमसीक्यू के फॉर्म में आया था, आपको 4 एमसीक्यूज दिए थे और यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए आया था, मतलब वही क्वेश्चन है 24 में और 22 में वही सेम क्वेश्चन आया है, चेंज भी नहीं किया, सिर्फ आपको वहां पर एमसीक्यू के फॉर्म में आया था और यहाँ पे आपको एक्टिविटी के फॉर्म में आया है, ठीक है। तो ऐसे आपको 22 और 24 के ऐसे मतलब सिमिलर दिखेंगे कुछ क्वेश्चंस कि जो थोड़ा सा नंबर चेंज करके या थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे 22 के जो क्वेश्चन से अभी हो गए हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो 24 में से ही आए हैं, तो वो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। उसके बाद देखो 21 का पेपर हमें नहीं मिला है क्योंकि वो लॉकडाउन के बाद का ईयर है, तो वो क्वेश्चन पेपर हमारे पास नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 21 में कैसे एग्जाम हुए 10th क्लास के, तो वो नहीं करेंगे। 20 में कुछ क्वेश्चंस आए थे वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों 20 में कुछ क्वेश्चन आए थे, वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे कि आपको बताया है कि वन ऑफ द फर्स्ट एमसीक्यू है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेगा वो सेम क्वेश्चन है 22 में आया हुआ था, ठीक है, वही एमसीक्यू है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, मतलब 22 और 20 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। और उसके बाद देखो ABC जो क्वेश्चन है वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आया था आपको 20 में, ठीक है। तो थोड़ा सा पेपर 22 का और 20 का थोड़ा सा सिमिलर है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अच्छे से आप ये वीडियो देखने के बाद आपको पिछले 5 ईयर्स के जो कुछ भी क्वेश्चन है वो सभी अभी यहाँ पे अच्छे से आपको लर्न करने के लिए मिले होंगे। आपको अगर ऐसे ही आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सभी वीडियो चाहिए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।